देवेंद्र फडणवीस का राज तिलक हो चुका है। जहां महाराष्ट्र को मिल गया है नया मुख्यमंत्री और बीजेपी का कोई नेता पहली बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना। ये युवा चेहरा देवेंद्र फडणवीस का है, जिन्होंने बस अब से कुछ देर पहले वानखेड़े स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ लेने के बाद वो वहां मौजूद लोगों से मिले, सब उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए वो भीड़ से मिले। ये तमाम वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं। करीब 30,000 लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, जिनमें विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के अलावा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। कांग्रेस एनसीपी के नेताओं की मौजूदगी भी यहां पर रही। देवेंद्र फडणवीस के साथ 8 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मतलब यह हुआ कि कुल 10 मंत्री बने हैं। खचाखच भरे स्टेडियम में ऐसा जोश, ऐसा उत्साह इससे पहले क्रिकेट मैच के लिए ही देखा जाता था, लेकिन आज शायद पहली बार किसी राजनीतिक हलचल के लिए इस तरह का नज़ारा और माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस लोगों के बीच होकर गुजरे। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और अपने चाहने वालों से हाथ मिलाते रहे, उनका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद अदा किया। और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से वहां पर थे, उनकी मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हालांकि थोड़ी देर से आए, लेकिन और ये सबसे महत्वपूर्ण चेहरा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। शिवसेना ने इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया था, लेकिन ऐन वक्त पर शपथ ग्रहण से ठीक पहले लगभग 3 बजे के लगभग बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद फ़ोन किया, उद्धव ठाकरे से बातचीत की, उन्हें मनाया। और उद्धव ठाकरे की मौजूदगी इस शपथ ग्रहण में ये सिद्ध करती है कि अब बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार चलाएंगे। ये तय करना बाकी है कि किस तरह से शिवसेना शामिल होगी सरकार में और कैसे होगा ये गठबंधन, उसकी शर्तें क्या होंगी। इन तमाम शर्तों पर बस अब से कुछ देर बाद बातचीत भी होनी है बीजेपी और शिवसेना के बीच में। लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि अब शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार चलाएंगे। बीजेपी की सरकार बन चुकी है। 25 साल पुराना जो दोस्ताना था वो टूटा ज़रूर था। चुनाव से पहले अलग अलग दोनों ने चुनाव लड़ा था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग साथ में नहीं आ पाएंगे दोनों, लेकिन शपथ ग्रहण में ठीक कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष के फ़ोन पर उद्धव ठाकरे पहुंचे। नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे तमाम बड़े नेताओं के साथ, और ये भव्य समारोह था जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 21 साल की उम्र में वो कॉरपोरेटर बने, उसके बाद मुंबई के मेयर बने। मेयर से मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफ़र तय किया। हालांकि मेयर से मुख्यमंत्री तक का ये सफ़र आसान नहीं रहा। महाराष्ट्र के 27वें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए देवेंद्र फडणवीस को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा है। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा। देवेंद्र फडणवीस का नाम अचानक सुर्खियों में आया। मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी की पहली पसंद बनने के बाद सवाल ये भी उठा कि देवेंद्र फडणवीस आखिर किसकी पसंद हैं? पीएम की पसंद हैं या फिर पार्टी अध्यक्ष की, या फिर इन दोनों से अलग संघ की? देवेंद्र फडणवीस से जुड़े ये दोनों पहलू संघ की उस शाखा से गुथी हैं जिसके साए में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं का सियासी सफर परवान चढ़ा। देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर में संघ की उसी शाखा की सियासी पौध हैं। संघ और फडणवीस, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये संघ के साथ आए, संघ के साथ ही रहेंगे। इनका जो मूल है वो संघ से ही जुड़ा है। वो तो मैं समझता हूँ कि वो कब आए मालूम नहीं, लेकिन मुझे जिस दिन शायद बस पहले दिन शाखा में गए उसी दिन से घर के सामने ही शाखा, इनके त्रिकोणी पार्क में, उनके घर की खिड़की से शाखा दिखती है। संघ के बाद छात्र राजनीति और फिर बीजेपी की युवा शाखाओं का नेतृत्व संभालने लगे। साफ सुथरे सियासी सफर की बदौलत उन्हें महाराष्ट्र में ये मुकाम मिला है। दोस्तों के साथ घर परिवार में भी आज खुशी इसी बात को लेकर ज्यादा है। मां की तो खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका दुलारा और बाल विद्रोही बेटा अपने मनचाहे मुकाम पर जा पहुंचा है। मां के साथ देवेंद्र के दोस्त भी बचपन में उनके विद्रोही तेवर का किस्सा सुनाते हैं। 6 साल के थे और उन्हें कॉन्वेंट में एडमिशन दिलाया गया और उनके पिताजी जो थे गंगाधरराव फडणवीस, वो इमरजेंसी के दौरान तब जेल में थे और उन्हें एक उनके मन में ये था देवेंद्र के कि मेरी माँ, मेरे पिताजी को इंदिरा जी ने जेल में डाला है। तो मन में बड़ा आक्रोश था उसके बारे में। 6वें साल में तो ये गए कॉन्वेंट में, इनको एडमिशन दिया। 2-4 दिन गए बंधु, वापस आए, एक बार स्कूल बैग फेंक दिया। बोले मैं कल से स्कूल में नहीं जाऊँगा। माँ ने बोला क्यों? बोले मैं इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है और वो कॉन्वेंट का नाम इंदिरा कॉन्वेंट है। इसी तेवर के साथ देवेंद्र सियासत की दुनिया में आए और बहुत हद तक पहचान भी बनाई। 1992 में वो नागपुर के कॉरपोरेटर बने। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उसके बाद दोबारा 1997 में भी कॉरपोरेटर चुने गए। इसी साल आखिर में वो नागपुर के मेयर भी चुन लिए गए। मेयर के रूप में नागपुर के कायाकल्प का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सिर बांधा जाता है। इसकी वजह से न सिर्फ संघ और बीजेपी में उनका कद बढ़ा, बल्कि नागपुर की जनता ने भी 1999 से उन्हें 4 बार लगातार विधायक बनाकर भेजा। उनकी 3 टर्म में तो हर बार उन्होंने ज़्यादा मतों से वो विजयी हुए। पहली बार जितना हुआ था उससे दुगुना, दूसरी बार हुआ था उससे तिगुना, चौथी बार हुए तो उससे चौगुना। तो उन्होंने लोगों के काम किए, इसलिए लोगों ने उनको इतना भरघोस प्रतिसाद दिया और वो बहुत इतने मतों से विजयी हुए। 2003 में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला। फिर भी सियासत से लेकर जिंदगी में लो प्रोफाइल ही रहे देवेंद्र। विधानसभा चुनाव में चौथी जीत के साथ देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र जैसे राज्य की कमान मिली है, तो इसकी कसौटी पर सियासी काबिलियत के साथ नेतृत्व की क्षमता भी परखी जाएगी। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ कौशल पांडे, नागपुर, आज तक। और इस तरह से मेयर से मुख्यमंत्री बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और ये जो समारोह रहा ये काफ़ी भव्य था। 30,000 के लगभग लोग इसमें शामिल रहे और ये 6 तस्वीरें वहाँ पर थी। एकनाथ खड़से, सुधीर मुनगंटीवार ये मंत्री बने हैं, वरिष्ठ नेता दोनों। इसके अलावा विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, प्रकाश मेहता। पंकजा मुंडे को छोड़कर ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्रियों की। ये बड़े बड़े नेता हैं, सुधीर मुनगंटीवार हों, विनोद तावड़े हों, प्रकाश मेहता हों। इनका ज़बरदस्त योगदान रहा है। बीजेपी के लिए काम किया है इन लोगों ने महाराष्ट्र में और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के सभी मंत्रिमंडल में शामिल।
यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे देवेंद्र फडणवीस ने कैसे पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और कैसे विधायक दल के निर्विरोध नेता चुने गए। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि अब तक सब ठीक रहा, आगे भी ठीक रहेगा। शपथ ग्रहण का बहिष्कार शिवसेना ने किया था, लेकिन ऐन मौके पर अमित शाह का फोन जाने के बाद उद्धव ठाकरे शामिल हुए शपथ ग्रहण समारोह में और उसके बाद मीडिया से बोले कि अभी तक ठीक रहा, आगे भी ठीक होगा। साहिल जोशी हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। साहिल, क्या यह तय हो चुका है कि अब शिवसेना सरकार में शामिल हो रही है, गठबंधन हो रहा है और शपथ ग्रहण में आकर क्या उद्धव ठाकरे ने यह संकेत दे दिए हैं कि शिवसेना सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती? साहिल, देखिए, हमने ठाकरे से बात करने की इस बारे में कोशिश की तो उनका ये कहना था कि जब तक सब कुछ नहीं हो जाता पूरी तरीके से, जब इस पर फाइनल बात नहीं होती तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। उसके बाद हमने मनोहर जोशी से बात की, उनका ये कहना है कि किसी एक चीज को ले हमको पकड़ के नहीं रहना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर आस रखना ठीक बात है, लेकिन उसको पकड़ के रखना ये बात गलत है। साहिल, हम आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को उद्धव ठाकरे ने क्या कहा ये सुनवा देते। चल अभी नहीं, बाद में सुना आपने। यहाँ उद्धव, साहिल जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। साहिल, आप ही ने उद्धव से यह सवाल पूछा था, क्या अब शिवसेना शामिल हो रही है, हम मान सकते हैं, या थोड़ा और इंतजार, कहीं कुछ और भी पेच फंसेगा? साहिल, यही बात हमने उद्धव ठाकरे से भी पूछी, यही बात हमने मनोहर जोशी से भी पूछी, लेकिन अभी तक क्योंकि बातें फाइनल स्टेज पर नहीं आई हैं, बात फाइनल नहीं हो पाई, इस तरीके से ये बात होगी, इसके वजह से कोई भी 100% ये बात कहने को मानने को तैयार नहीं है कि हाँ इसमें शामिल हो जाएंगे और सरकार बनेगी। लेकिन तो जरूर कहा कि जो बातचीत बंद हो गई थी, मनमुटाव की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं कम हुई। हमने देखा अंदर शिवसेना के नेता देवेंद्र फडणवीस और बाकी बीजेपी नेताओं से प्यार से मिल रहे थे, बातचीत चल रही थी। उद्धव ठाकरे ऊपर आए तो नरेंद्र मोदी से भी वो मिले, उसके बाद अमित शाह से भी वो मिले, पर्दे के पीछे भी एक तरीके से एक बिल्कुल साहिल, अभी तक ठीक रहा, आगे भी ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल आपका। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे और साहिल ने जब उद्धव ठाकरे से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक ठीक रहा है, आगे भी ठीक रहेगा। शपथ ग्रहण में आ गए, शामिल हो गए उद्धव ठाकरे। अब बीजेपी के साथ गठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।